में आ रही है और आते ही आते मैया बाछिल ने देखा तो बड़े ही आदर संस्कार से याद अपने पिया को पकड़ा है, कलाई को पकड़ा है। लोगों आगे आवत देखे पिया और मगन भोइया देख हरसाई और ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। आज मैया बाछल ने देखा कि मेरे नाथ आ रहे हैं। अरे आवत देखे पिया मगन भोइया देख हरसाई ले हाथ पकड़ तो ले गई रे आंगन में बाछल रानी। अरे सुंदरिया सलंदर पल में हजारी पल में हजारी अरे शादी पटवा मन की धरिया गाली आज मैया बाछले आज भोजन की थाली रख दी लाला रजने। अरे भजन के गरुड़ा सोने वालों भजन की डालो अरे मैया बाछल भोज मेरे भोज कर रहे में मजा मैया बाछल धीरे धीरे लला आज अपने पिया के पांव दबाने लगी है, सेवा कर रही है। तो इधर महाराज जीवन सिंह की निगाह डाले पर पड़ गई तो महाराज जीवन सिंह ने क्या देखा कि माला हमारे महलों में आ चुका है। तो मैया बाछल तो आज जब पैर दबा रही है लोगों तो महाराज जीवन सिंह ने उस डाली से फल को निकाला और जेब से चाकू निकाली लाला और फल काटने का जैसे ही प्रयास किया तो मैया बाछल ने कलाई को पकड़ दिया। कहा कि नाथ ये आप क्या कर रहे हो? महाराज जीवन सिंह कहने लगे हैं रानी ये मैं दौलताबाद की मेवा का स्वाद ले रहा हूँ, ये खट्टी है या मीठी? तो मैया बाछल कहने लगी नाथ ये मेवा का स्वाद मत लो। क्यों? क्योंकि अभी दौलताबाद अपना भी कुआरा है और कुआरे बाग की मेवा खाओगे तो पिया बहुत बड़ी अपराध पड़ेगी। सुनो महाराज अरे कुआरे बाग की और मेवा मत खाइयो राजा। सुनो महाराज अरे कुआरे बाग की मेवा मत खाइयो और बलवा बहुत पड़े अपराध की बाई। सुनो महाराज अगर कुआरे बाग की मेवा खाओगे तो नाथ बहुत बड़ी अपराध पड़ेगी। और सुनो राजा अरे कुआरी कन्या जल भर लावे। सुनो महाराज अरे कुआरी कन्या जल भर लावे और जल पीवे
अगर घर में कुंवारी कन्या है तो उसके हाथ का जल भी पीना अपराध होता है। और सुनो, अरे कुंवारी कन्या तपे रसोई, भगत जी अरे कुंवारी कन्या तपे रसोई, अरे ये बल के आजा लाएगी माई। महाराज देवर सिंह को जब भैया बाचल ने इतने वचन कहे हैं महाराज, कुंवारे बात की मेवा मत खाओ, बहुत अपराध पड़ेंगे, पाप पड़ेंगे। भैया लीले मैया आज राज समय नहीं है। भैया नहीं लीले रानी अजराज समय जाएगी है। आज महाराज देवर सिंह को आज लोगों को ज्ञान का बाल लगता है। रात्रि में तो लोग लेट गए और सुबह हुआ नित्य कार्य करने के बाद आज अपनी प्राण प्यारी बादशाह को बुलाया है। रानी क्या करना चाहिए? तो आज भैया बादशाह चलने लगी नाम अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवाओ और नौलखा बात की तिथि निकलवाओ कि मैं नौलखा बात का विवाह जानना चाहता हूँ, कौन सी तिथि सुबह है। तो महाराज देवर सिंह ने आज अपने कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवाया है। भैया आज कुल पुरोहित पंडित जी को बुलवाया तो कुल पुरोहित पंडित जी आए हैं लोगों। और महाराज देवर सिंह के कुल पुरोहित पंडित जी का नाम था धनगर पांडे। आज हमें बुलाया है कि महाराज मैं अपने नौलखा बात का विवाह करना चाहता हूँ, कोई तिथि शुभ हो तो निकालो। तो पुरोहित पंडित जी ने 7 हाथ को पत्रा बगराएगा लोगों। तो कहे कि महाराज नौलखा बात की तिथि शुभ निकल रही है, भादों बदी तिथि नौमी का विवाह शुभ निकल रहा है और महाराज आप विवाह कर सकते हैं। तो महाराज देवर सिंह ने आज कुल पुरोहित पंडित जी को दान दक्षिणा दिया है और विदा कर दिया है। प्यारी बादशाह से कहा है रानी अब क्या करना चाहिए? तो भैया बादशाह कहने लगी नाम अब विधि रिश्तेदारों को पत्र लिखो और पत्र में एक बात लिखो कि मेरे बेटा नहीं, मेरे बेटी नहीं, मैंने नौलखा बात का विवाह चाहे है। तो महाराज देवर सिंह आज लोगों को पत्र लिखने लगे और परिचित महाराज पहले पत्र ही लिखे जाते थे। अब तो रजनीश अब तो फोन चल गए, मैंने कहीं फोन कर दोगे चले आइयो भैया मेरे यहाँ बाबा जहांगीर की जोत बजेगी। तो पहले पत्र ही लिखे जाते थे भैया, आज महाराज देवर सिंह पत्र लिखने लगे हैं भैया। पत्र लिख रहे हैं, कापी यहाँ हमें लिए हुए हैं और लिख रहे हैं क्या? भैया लाए देखो मेरे बेटा लाए, मेरे बेटी लाए।
देवर सिंह पत्र में लिख रहे हैं, खुले शब्दों में लिख दिया है, बेटा मेरे बेटी नए भैया बेटी नए मेरा चो बाग अपने को पियाओ। खुले शब्दों में लिख दिया है, चले भैया मेरे रचो बाग अपने को पिया। सिंह लोगों को पत्र लिखते रोने लगे, कहने लगे प्राण प्यारी बात है, शायद मेरे बेटा होता या बेटी होती तो मैं इसके विवाह के लिए पत्र लिखता रानी, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। राजा पापी लिखता मत रो ना, शायद परम पिता परमेश्वर ने मेरी पुकार नहीं सुनी है महाराज। भैया धीरे धीरे राजा ललायत पाती लिख रहे भैया धीरे धीरे राजा ललायत पत्र लिख रहे। पत्र लिखते हैं भैया, और धीरे धीरे लोगों आज हिती रिश्तेदारों को यहाँ भेज दिए गए हैं, पत्र भेज दिए गए हैं। तो धीरे धीरे लोगों समय बीताए हैं, जब समय बीता, जब परिचित महाराज भादोवदी तिथि नवमी आई तो महाराज देवर सिंह के यहाँ हिती रिश्तेदार परवारी व्यवहारी सभी लोग आने लगे हैं और महलों में दान लुटाई जा रही है, महलों में बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। भैया कि अरे द्वारे पे बजत बधाई,
लाला रजनीश वो खुशी ज्यादा देर नहीं ठहर पाई, नहीं ठहर पाई। आज मैया बाचल कहने लगी महाराज ये रिश्तेदार आ गए हैं महाराज, अब तुम देर मत करो। एक रानी कोई तेरे राजा परम सही गलत है हमारा, अरे दूल्हा बन जा मेरे सजना, तुम साथ हमें बदला। कहने लगी ना अब एक काम करो आप दूल्हा बन जाओ। आज महाराज देवर सिंह ने जैसे ही सुना कि रानी क्या कह रही हो कि दूल्हा बन जाओ, तो मैया बाचल के वचन सुनकर महाराज देवर सिंह रोने लगे, कहने लगी रानी एक समय वो था मैं तुझे ब्याहने के लिए सिर पर सहरा हाथ में कंगन बांध कर तुझे ब्याहने के लिए गया था। तुम ये क्या कह रही हो कि दूल्हा बन जाओ? तो महाराज देवर सिंह रोने लगे, तो मैया बात समझा रही है ना मत रो। भैया सुन रानी के वचन, भैया सुन रानी के वचन, पेट में डालो ही होए। भैया सुन रानी के वचन, पेट में डालो ही होए। सिंह अपनी प्राण प्यारी अर्धांगिनी बाचल के कहने पर लोगों आज दूल्हा बनते हैं और मैया बाचल को ले बनती है। तो महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी कोई कमी तो नहीं रह गई है? तो आज समझाते हुए कहा कि महाराज एक कमी रह गई है। कौन? वो साधु संत महात्मा कह गया था कि महाराज जब नौलखाबाद का विवाह करने जाना तो नेत्रों पर पट्टी अवश्य बांध लेना। महाराज देवर सिंह कहने लगे रानी मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने नौलखाबाद लगवाया और मैं अपनी नौलखाबाद को जी भर के देख भी नहीं सकता हूँ। तो मैया बात समझा रही ना मत रो, आप नेत्रों पर पट्टी बांधो। तो महाराज देवर सिंह लोगों नेत्रों पर पट्टी बांधते हैं और नीली घोड़ी पर सवार हुए आगे आगे महाराज देवर सिंह जा रहे हैं और पीछे पीछे मैया बाचल पलंगी पर जा रही है और पीछे से रिश्तेदार जा रहे हैं। मैया चले हैं महाराज नौलखाबाद के विवाह के लिए लोगों को। राजा बोलिए पे वो ऐसा राजा बोली पे भयो ऐसा और बगिया राजा जानोरी बाई। आज महाराज देवर सिंह चले अरे धीरे धीरे राजा चले धीरे धीरे राजा चले और बगिया को राजा
बाई। बगिया राजा आए रौदी बाई। अरे जय गोरख बाबा मेरे, जय गोरख बाबा मेरे, काली मायरी बाई। भैया तीरे तीरे राजा लला बगिया आइयो बगिया को आइयो राजा बगिया को आइयो। भैया तीरे तीरे राजा लला बगिया को आइयो। आज महाराज जीवन